समक्ष अभी आप लोग सुन रहे थे पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से कि अन्न का प्रभाव जीवन में बहुत पड़ता है। किसी सुभाषितकार ने बड़ा अच्छा कहा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा होए मन वैसा होए तन। यानी जैसा खाएंगे अन्न उसी के अनुसार पुनर्जो तन मिलेगा। इसलिए शुद्ध आहार करना चाहिए। हमारे आराध्य देव तो कहते थे हक हलाल की कमाई खाओ। राधा स्वामी साहब ने कहा हक हलाल की कमाई खाओ, और हमारे आराध्य देव कहते थे स्वावलंबन जीवन व्यतीत करो। जब तक कि पवित्रता की कमाई खा करके भजन नहीं करेंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। परमात्मा ने बहुत उपकार हमारे आपके जीवन में किया। माइक व्यवस्थित करें। परमात्मा ने बहुत उपकार किया हमारे आपके जीवन में। विचार करें उपकार के बदले हम आप क्या दे पाए हैं। ये बिजली जलाते हैं, इसका बिल भरते हैं। जहां सरकार ने पानी का व्यवस्था किया है, नलकूप व्यवस्था किया, वहां पानी का बिल भरते हैं। रोड पर चलते हैं, रोड का टैक्स भरते हैं। सिलेंडर लेते हैं गैस का, उसका भी बिल भरते हैं। लेकिन विचार करें ये मूल चीज किनका है। 5 चीजें परमात्मा ने बनाया, मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये 5 चीजों को भगवान ने बनाया, और ये पांचों चीज के बगैर कोई कुछ तैयार कर सकता है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी तैयार नहीं कर सकते। आज रोड बना है तो उसमें मिट्टी, बालू, गिट्टी आदि जो कुछ भी लगा है वो परमात्मा का बनाया हुआ। यानी पांचों चीज में से कुछ ना कुछ चीजों को मिलाकर ये तमाम चीजें बनाया, उसका हम लोग बिल भरते हैं। लेकिन विचार करिए भगवान ने जो 5 चीजें बनाई है, ये पांचों चीजों में से एक चीज समाप्त हो जाए, मिट्टी समाप्त हो जाए तो कितने लोग जीवित रहेंगे? एक भी नहीं। यानी पांचों चीजों में से एक चीज समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी प्रलय की चली जाएगी। और ये पांचों चीजों का उपभोग, उपयोग हम लोग 24 घंटा करते हैं। उसके बदले हम लोगों ने क्या दिया? कुछ नहीं। तो संतों ने कहा कि यदि कुछ दे नहीं सकते हैं तो कम से कम नामा स्मरण तो कर सकते हैं। सूरदास जी ने कहा जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिन्होंने सुंदर शरीर दिया है, सुंदर व्यवस्था दी है, यदि उनको विसर गएंगे तो नमक हराम कहलाएंगे। इसलिए नमक हरामी नहीं करनी है, भजन करना है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आचार्य पूज्यपाद स्वामी वेदांत जी महाराज के सामने माइक व्यवस्थित है। मैं पूज्य श्री से निवेदन करता हूं, आए हुए भक्तों को नब्धा भक्ति के गंभीरतम ज्ञान को समझाने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो है ज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो है ज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्य गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। और इस अंतिम बेला के सत्संग में जरा हम सब लोग भी अंतिम दम लगा के बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। और कान खोल करके सुन लीजिए, आज तक ऐसा कोई टेंडर पास नहीं हुआ है कि हम लोग बूढ़ा होइए के मरेंगे। आज तक सुने हैं
यहां तो देखते हैं कितने मां के पेट से मरे ही जन्म लेते हैं। कोई मां के पेट से जीवित तो जन्म लेते हैं और सोरी घर में ही मर के सदा सो जाते। छठी तक नहीं हो पाती है और पहले ही मर जाता है। कोई छठी को पार तो करते हैं पर घुड़क नहीं पाते, मर के लुढ़क जाते हैं। कोई नौजवान बन के मर जाते हैं, बूढ़ा होने के बाद लोग मरते ही। अगर नहीं मरते इस दुनिया की क्या दुर्दशा होती। बूढ़े ही बूढ़े नजर आते। अरबों वर्ष हो गई सृष्टि को, अरबों अरब लोग आए, सब बूढ़े यहीं बैठे रहते। घर में एक बूढ़ा रहता है, वही जानता है। वे भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान अब उठा लीजिए। एक बूढ़ा आया हमारे आश्रम में तो मुझसे कहने लगे कि बाबा हम जाए छिए डीएम के यहाँ केस करे ले। हम बोले कहीं ना, तो बेटा खाए ले नहीं दे। अब बेटा दरोगा से रिटायर किया, अब पोता बहुत बड़े प्रशासन विभाग के पोस्ट पर हैं। अब बूढ़ा को खाना नहीं, तो बूढ़ा जा रहे हैं डीएम के पास। तो मैंने कहा कि आओ बात और क्या है, क्या क्या कहें बाबा। अब गरम गरम चाय लेके आते हैं। कहा तब कहे हल चाय। हमने तब की कहता हूं। अब आप ही विचार कीजिए, अगर आके कहे कि बाबू हला चाय पियो, कितना दिल जुड़ा जाएगा। अगर चीनी भी नहीं है, फिक्के है, वो भी अच्छा लगेगा। ये कहे हला चाय, तो चाय तो गर्म ही है, ये ट्रांसफार्मर भी गर्म हो जाता है। इसीलिए आया है चेताने के लिए कि अभी भी सावधान हो जाओ, नहीं तो अंत में आगे और पाछे बैंड पार्टी बजाते ले जाएंगे। तो बूढ़ा के सामने बेटा की पत्नी, बेटा की बहू जो है थाल लेकर के आई, अब परोस के चली गई। जब परोस के चली गई तो बूढ़ा बैठा हुआ है, खा नहीं रहा है। बेटा उधर से आया कि जब बाबू खाए नहीं छो, क्योंकि बाबू हो के न जाके पूछा। बेटा सोचने लगा कि क्या हुआ, तो जा करके पूछे कोई बात है, कोई कुछ बोलो जो की। कल के हम कहाँ कुछ बोलो जो, पूछो जाके बूढ़ा से। और आप लोग भी खड़ा हो जाइए, बूढ़ा आ रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और कृपया बिल्कुल शोरगुल नहीं करेंगे। खास करके माताओं की टोली से बहुत आवाज आती है। कबीर साहब ने कहा, सुन लीजिए, कबीर सत्संग बीच में बात चलावे और अत्ते अपराधी आत्मा तीन लोक नहीं ठोर। पुण्यस्थली है, यहां गप करेंगे तो बड़ा भारी पाप लगेगा। आप लोग शांति से बैठिए और पूज्य बाबा के प्रवचन को सुनिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ, तो बूढ़ा के सामने थाल परोसा हुआ है, चुपचाप बैठे हुए हैं, खा नहीं रहे। बेटा उधर से आया, कहते बाबू खाए नहीं छो? कल के बाबू होकर जाके ना पूछें। बेटा सोचने लगा कुछ बोली होगी, तो गए, कहा बाबू खाए नहीं छे, बैठ लो जी चुपचाप, थाली सामने परोस लो छे। कहती हमें कहाँ कुछ बोल लो छे, जाके पूछो ना बूढ़ा से। अब बहू तो कह रही है कि हमें कहाँ कुछ बोल लो छे, जाके पूछी लो बूढ़ा से। बोले थे नहीं कुछ, थरिया इनो धरी के गेले ना, अब थरिये बोले छे। इसीलिए सावधान हो जाइए, मतलब बूढ़ा नहीं होइए। गुरु महाराज के सामने इन्हीं के भाई किंकर बाबा बैठे हुए थे। गुरु महाराज क्या कहते हैं, हे हो बूढ़ो नहीं होइयो। अब बूढ़ा ही जानता है बुढ़ापा आने पर क्या होता है। इतनी एक बूढ़ा की ये दुर्दशा है घर में। अगर सब बूढ़े बैठे रहते तब क्या होता। भगवान की बड़ी असीम कृपा है, लोग आते हैं, कुछ दिन उछल फान करते हैं, जाना कोई नहीं चाहते, पर अंत में झक मार के चले जाते। क्या कुछ साथ में गए? कुछ साथ जाने वाला नहीं है। दास कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरो कोई नहीं सहाई। कोई साथ जाने वाला नहीं है, तब क्या जाएगा। चला अकेला संग ना कोई, क्या अपना पावेगा रे। बस अच्छा खराब जो किए हैं वही आपके साथ जाएंगे। इसीलिए सावधान हो जाइए। एक गांव में रामलीला पार्टी वाले आए। कई दिन से चल रहा था रामलीला खेल। तो जो हनुमान जी का पाठ करते थे वे अपने साथी से कहते हैं कि चलो टहलने के लिए। असंध्या हो रही थी तो साथी कहते हैं टहलने चलोगे? खेल का समय हो रहा है, तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो कहा तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो दोनों निकल पड़े टहलने। कहा फिर यहां हनुमान जी का पाठ कौन संभालेगा? कहा कोई व्यवस्था कर लेगा। दोनों निकल पड़े टहलने। चले गए बाजार तरफ। दृष्टि गई हलवाई की दुकान के तरफ। हलवाई गरम गरम जिलेबी छांक रहे हैं। तो दोनों की इच्छा हो गई जिलेबी खाने की। तो दोनों पहुंच गए हलवाई की दुकान में। हलवाई कहते हैं क्या चाहिए? कहा पाव भर जिलेबी दो। तो तौल करके पाव भर जिलेबी दे दिए। दोनों दुकान में बैठ के जिलेबी खाने लगे और रह रह के दोनों खिलखिला के हंसते।
तो हलवाई इधर उधर देखने लगता कि क्या देख के हंसता है, तो कोई था ही नहीं अगल बगल। तो हलवाई को समझ में नहीं आई बात। तो हलवाई कहते हैं अब दोनों जिलेबी खाते हैं, रह रह के खिलखिला के हंसते क्यों हैं? कहा करे यूं हंसी आती है। कहा नहीं, कोई बात जरूर है, क्यों हंसते हैं आप? तो ये कहता है हलवाई को कि आपका मुंह जो है ना हनुमान जी जैसा लगता है। तो हलवाई कहते हनुमान जी जैसा लगता है, इसमें हंसने की क्या बात है? कहा देखो हम दोनों आए हैं रामलीला पार्टी वाले के साथ, हम हनुमान जी का पाठ करते, तो हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम दोनों सोच रहे हैं कि ये हलवाई हनुमान जी बने तो बड़ा अच्छा होगा। तो कहा हम जाएं हनुमान जी बनने, आई दुकान कौन देखेगा? कहा कितना कमाते हो? कहा दिन भर में 100 रुपया कमा लेता हूं। तो कहा चलो 200 रुपया देंगे, चलो 200 रुपया देंगे। हलवाई भी लोभ में आ गए कि दिन भर खटते हैं तो 100 रुपया मुश्किल से कमाते हैं, तो वहां जाके क्या करना होगा? कहा कि चलो 200 रुपया देंगे, बस 5-10 मिनट का काम है, इतना ही। सोचा कि 5-10 मिनट में 200 रुपया मिलेगा, तो चले गए, ले गए पेंटर हाउस में, ले जाके मुकुट बना के पुछड़ी जोड़ के गदा हाथ में पकड़ा के हनुमान जी का रूपरेखा बना के खड़ा कर दिया। जब हनुमान जी का रूप बना के खड़ा कर दिया, कहा सुनो, जैसे तुम मंच पर जाओगे तो उधर से रावण पर्दा के आड़ से आएगा मंच पर, और मोछ पर हाथ फेरते हुए, आंख लाल करते हुए कड़क कर पूछेगा तुम कौन हो? बस इतना ही कह देना है कि मैं रामदूत हनुमान हूं। कहा समझ गए? कहा हाँ हाँ समझ गए। जैसे रावण आएगा मंच पर, कड़क कर पूछेगा, आंख लाल करते हुए, मोछ पर हाथ फेरते हुए पूछेगा तुम कौन हो? बस इतना ही कह देना है कि मैं रामदूत हनुमान हूं। समझा बुझा के भेज दिया। जैसे मंच पर आए और उधर से रावण जो निकला 10 मुंडा लिए, और आंख लाल करते हुए और मोछ पर हाथ फेरते हुए कड़क कर जो बोले तुम कौन हो? ये अकबका गए। कहा तुम कौन हो? कहा हम हलवाई हैं। जैसा गर्दनिया दिया कि हलवाई मंच के नीचे जाके मुंह बल गिरा। कहते हैं हलवाई हैं, वैसे ही परमात्मा ने हम लोगों को समझा बुझा के इस संसार रूपी मंच पर भेज दिए हैं। यहाँ के हम लोग भी अकबका गए हैं, तो आपको भी गर्दनियां लगेगा और 84 की खाई में चले जाइएगा। इसीलिए सावधान हो जाइए आप। अभी सबरी की बात सुन रहे थे, बड़ी यातना दी गई सबरी को। इर्द गिर्द जो भी साधु महात्मा थे, पानी तक पीना मना कर दिया, बड़ी समस्या हुई। तो वैसे आप भी सावधान हो जाइए। घर में कैसी भी परिस्थिति हो उसको बर्दाश्त कीजिए। जैसी भी परिस्थिति में आपका जन्म हुआ है या कैसी भी परिस्थिति में आपको जाना पड़ा है, वो आपकी कमाई हुई, आपकी अर्जित की हुई परिस्थिति है। इसीलिए उसी परिस्थिति में रह करके काम करना है। परिस्थिति को दोष मत दीजिए आप। हमारे संत तुकाराम जी महाराज, वे भी बाल बच्चेदार थे आप जैसे, और उनकी पत्नी एकदम विपरीत स्वभाव की। ऐसे बहुत लोग परिवार में है। एक आए व्यक्ति, कहा अरे कपड़ा लत्ता कुछ नहीं लाए हो? कहा क्या कहें बाबा, घर से कमंडल झोला लेके निकले, पत्नी जबरदस्ती छीन ली। ऐसी सब भी बात है। आइए देखा एक जगह एक महिला गई सत्संग में,
और उनके पति कैसे हैं समझ लीजिएगा। और जब वो आई सत्संग से तो दे लाठी काहे गई सत्संग में। तो हमारे मोहल्ले की बात है, तो मुझे ही पता चला, मुझे ही बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने पूछा उनसे कि बतलाए तब सिनेमा में जाएगी तब पूजा करोगे? ठेठर और नौटंकी